रेखा जी, आज कहानी कौन सी सुनाओगे? चलो आज आपको मैं हरिराम व्यास जी की कथा सुनाती अच्छा जी, ठीक है। हूँ। मध्य प्रदेश में ओरछा हुआ गांव, हम्म, तो वहाँ के राजा थे मधुकर शाह। हम्म, मधुकर शाह तो उनका राजगुरु था ये हरिराम व्यास जी। हम्म, तो इनके अंडर में 52 राजा थे। अच्छा। हाँ, हरिराम व्यास जी के हम्म, 52 राजों का गुरु था ये। हम्म, हाँ, इतना मतलब कि विद्वान इतना वो। तो ये इनका क्या काम था, ये शास्त्रार्थ में बड़े शौकीन थे। अच्छा। हाँ, इनको ये रहता था कि मैं शास्त्रार्थ करूं। तो ये ऐसे करते करते तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि बाकी तो इन्होंने सबको जीत लिया, लेकिन इन्होंने काशी को नहीं जीता। हम्म, हाँ, तो इनकी इच्छा हुई भी काशी भी जाऊं। अच्छा। हाँ, तो काशी गए, पता था सबको। हम्म, हाँ, तो वहाँ जाके वहाँ के जो विद्वान पंडित थे वो बोले भी हरिराम व्यास जी आगे हैं, तो बोले भी इन तक कौन ही वो करे है। तो उन्होंने क्या करा, बोले विश्वनाथ जी के पास चला, काशी विश्वनाथ। वे तो वहाँ काशी विश्वनाथ के उसमें गए, जाके भी प्रभु वे हमारी लाज रखो है, और ये आपके चरणों में है और जो आपकी इच्छा, और वहाँ से निवेदन करके और यहाँ आ गए। तो उधर जब हरिराम व्यास जी गए तो इनकी इच्छा हुई भी पहले जिस जगह का जो देवता है पहले उसको प्रणाम कर लेते हैं। तो ये भगवान शिव जी को प्रणाम करने गए। प्रणाम करके जब बाहर निकले तो एक गरीब फटे पुराने से वस्त्र पाके इनको एक ब्राह्मण मिला। बोले भी क्या महाराज, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हरिराम व्यास जी से बोला वो। हाँ, कहने लगे कि विद्या का असली अर्थ क्या है? हाँ, तो वो बोले विद्या का असली अर्थ, और एक प्रश्न भी नहीं पूछना होता। उसको ऐसे लगा कि जैसे एक पीएचडी के इंसान को कोई पूछे ना 2 और 2 कितने होते हैं, उसको हाँ, ऐसा लगा कि मैं इतना विद्वान क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विद्या का मतलब क्या है? कहने लगे महाराज विद्या का मतलब तो सीधा यही है कि विवेक जागना है। कहने लगे महाराज आप विवेक जागना ही ठीक है, लेकिन लगे हाथी भी भी बता दो विवेक क्या हुआ है। हाँ, तो विवेक का मतलब ये है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। रस्सी रस्सी सांप सांप दिखे उसको विवेक बोलते हैं। क्या महाराज फिर भी बता दो सत्य क्या और असत्य क्या है। हाँ, सत्य और असत्य तो यही है कि जैसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जग वो उमा कहूँ मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना। भी ये है सत्य, भी जगत सपना है और भगवान का नाम ये मतलब सत्य है। सत्य है। कहने लगे व्यास जी मैंने आप जैसा कोई आज तक जिंदगी में मूर्ख नहीं देखा। अच्छा। हाँ, वो ब्राह्मण बोला। व्यास जी तो गुस्सा आ खड़े हो गए कि मेरे से एक ये गरीब फटे पुराने वस्त्र में और मेरे को क्या कह रहा। हाँ, क्या महाराज कहे व्यास जी आपने विद्या इसीलिए ली थी कि आप दूसरों को हराते फिरो। विद्या का अर्थ क्या है? अरे विद्या का अर्थ है किसी को गिराना थोड़ा है, विद्या का अर्थ है किसी को उठाना। और आप लड़ लड़ के किसी को गिराते फिर रहे और आप सोच रहे कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो ब्राह्मण तो कह के चल दे, चल व्यास जी तो उसके पीछे पीछे। क्या महाराज चढ़ो, महाराज पहले ये बताओ आप हो कौन? क्या ये भी प्रश्न तेरा गलत है? हो कौन? तो यूं अपने आप ने पूछता है कौन है? हैं? और वो करके और वो तो भगवान तो वहाँ अंतर्ध्यान थे वे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान हैं। और वो तो व्यास जी तो अपनी कुटिया में आ गए, वहाँ से आकर वो तो बड़े चिंतित हो गए। चिंतित हो गए। और राजगुरु आप बताओ 52 राजों का राजगुरु क्या होगा वो। हाँ, तो चिंतित उदास बैठे वो तो बैठे। और इतने में पता चला कि वृंदावन से एक नवल किशोर नाम का महात्मा आया। तो बताया उनके आसपास वालों जो शिष्य वगैरह थे, कहने लगे भी वो ऐसा महात्मा है कि कभी तो रोता है कभी हंसता है, कुछ अलग ही है वो।
तो उनके अंदर कुछ जगह व्यास जी के अंदर, और वो तो उठ के तभी चल गए जाके और उनको कुटिया पे गए और प्रणाम किया। वो अपने उस टाइम मस्ती में थे, लगन में थे। तो किया तो उन्होंने जब आँख खोली देखा तो भी पता चला हरिराम व्यास जी हैं, और ये भी पता था कि ब्राह्मण राजों का गुरु है ये। तो वो भी उठे अपनी गद्दी से उठ के और उनको प्रणाम करने को और मिले। हाँ, क्या महाराज भी आपको देख के मुझे कुछ शांति सी अनुभव हो रही है। भी आप कौन हो? तो बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे वृंदावन से आया हूँ, और हित हरिवंश जो मैंने आपको बताए थे वो मेरे गुरु हैं। क्या महाराज मेरी इच्छा है, मैं आपके गुरु से मिलना चाहती हूँ, क्या मिल सकता हूँ? कहाँ? क्या फिर कब क्या अभी? वो व्यास जी बोले कहने लगे अभी? हाँ, क्या भी चलो आप क्या विश्राम नहीं अब अभी चलो, अभी चलो। चलो अच्छा। तो वृंदावन का संत वो तो अपना पहुंचा हुआ ही था। बोले अच्छा चलो, चल दिया जी। और 5 उन्होंने बैलगाड़ियाँ किताबों की ले ली लाद ली। वो बोले भी आप ये क्या कर रहे हैं? क्या महाराज शास्त्रार्थ करेंगे वहाँ से जाकर। अच्छा ठीक है, चलती है जी वृंदावन। वृंदावन जाके और वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके उनके पास सूचना पहुँचा दी हित हरिवंश चंद्र जी के पास। मदन टेर में उस टाइम वो रहते थे, और ये जो राधा वल्लभ है उस टाइम वहाँ थे मदन टेर में। भी ऐसे ऐसे करके मधुकर शाह का गुरु राजगुरु आया है, और 52 राजा उनके शिष्य हैं। तो बोले और वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, वो यात्रा करके आए हैं, उनको आप विश्राम कराओ। और तो वो बोले भी आप विश्राम नहीं करना, मुझे तो अभी मिल रहा। हरिराम व्यास जी बोले। तो वो दोबारा बोले महाराज वो तो कह रहे अभी मिल रहा। कहने लगे अच्छा वो तो हरिश्चंद्र वो ये हित हरिवंश वही पहुंची हुई हस्तियाँ थी जिनके हाथ में भगवान खेल रहे। तो समझ गए, कहने लगे चल ठीक है बुला लो। वो उस टाइम राधा वल्लभ के लिए अमनिया बना रहे थे, भोग प्रसाद बना रहे थे, क्योंकि अब तो चलो दूसरी सुविधा, उस टाइम तो ये अपने हाथ से बनाते थे ना। तो रसोई वो तो हरिराम व्यास जी तो रसोई में ही पहुंच गए, और वो दाल बना रहे थे दाल। तो बोले महाराज भी ये बताओ कि भी जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या अर्थ है? तो वो बोले भी आप ठहरो भी मैं जरा अमनिया बना लूँ। और कहने लगे महाराज अमनिया तो आपका हाथ का काम है, आप हाथ से बनाओ, और मेरे से तो आपने मुंह से शास्त्रार्थ करना है, बात करनी है। तो वो बोले उन्होंने क्या करा, वो जो लकड़ी जल रही थी वो उस पर पानी गिर कर वो बुझा दिया। कहने लगे चलो आओ एक शास्त्र। वो बोले ये आपने क्या कर दिया, भगवान का भूख रोक दिया मेरी वजह से। कहने लगे आप ही तो कह रहे कि भी मुझे तो अभी करना है। तो क्या मैंने तो आपको ये कहा था कि हाथ से अपना। कहने लगे हरिराम व्यास जी मैं यहाँ से अमनिया मन से भगवान का भोग बना रहा हूँ। मन एक होता है, हाथ इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन मन एक है। ये मन जहाँ लगेगा वो काम वहीं तभी चलेगा। यदि मैं मन को तो कहीं रखूँ और वो उसे आप सार्थक नहीं मान सकते। हरिराम व्यास जी तो तभी हो गए और उनसे बातचीत करी और बोले ऐसे उन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं करा, उनसे कोई प्रश्न तो कर ही नहीं पाए कि उनके अंदर के जो विचार थे तभी सारे के सारे शांत हो गए और वो तो एकदम दौड़े वहाँ से व्यास जी। तो वो बोले उनको नवल किशोर जी को, कहने लगे ये कहाँ भाग रहे हैं? हाँ वो हित हरिवंश जी बोले, कहने लगे देखो कहाँ भाग रहे, कि वो व्यास जी आप कहाँ जा रहे? कहने लगे वो तो जो सी 5 गाड़ियाँ लाद के ले आए थे ना किताबों की, उसमें यमुना जी में फेंक रहे। भी आप ये क्या कर रहे? कहने लगे अब जरूरत ही नहीं इनकी। कहने लगे आप इतनी दूर से ले आए और कब से आपने रख रखी 5 बैलगाड़ियाँ? अरे आपको जरूरत नहीं होगी, किसी और को तो होगी। क्या जब मुझे जरूरत नहीं, किसी को नहीं जरूरत है इनकी। जब ऐसे ऐसे संत महात्मा मिल जाते हैं पुस्तक का कोई मतलब नहीं है क्या। और सारे उन्होंने तो यमुना जी में गिर और गिर का आगे और हित हरिवंश जी ने तो पता चल गया कि बस पहुंच गया ये तो, और राधा वल्लभ के साथ मेल मिलवा दिया, ब्रह्म समर्पण करा दिया, करा के और उनसे गुरु दीक्षा दे दी। गुरु दीक्षा दी और वो तो अपने ध्यान में पहुंच गए। ध्यान में पहुंच के और वृंदावन में निवास कर लिया। वृंदावन निवास कर लिया, वहाँ रहने लगे और युगल सरकार की सेवा लगे कर सब कुछ छोड़ दिया। युगल सरकार की सेवा लगे, सेवा करते करते तो एक बार क्या हुआ, वो तो वहीं रहने लगे। उधर वो राजा परेशान,
राजा ने देखा मेरा तो सत्संग खत्म, वो तो बेचैन के मेरा तो सब कुछ गया। उसने अपने सेवक भेजी, सेवक बोले वहाँ पहुँचे और हरिराम व्यास जी बोले भी मैं तो नहीं आता, मना भेज दिया। बोले जी वो तो नहीं आते। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण भेजे, ब्राह्मणों को भी कहने लगे मैं नहीं आता, ब्राह्मण भेज दिए। उसके बाद उन्होंने 100 ब्राह्मण भेजे, राजा ने 100 ब्राह्मण भेजे और लेकर आओ, नहीं लेकर आओ तो तुम्हें दंड मिलेगा। वो बोले महाराज आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो हम सारे के सारों को दंड मिलेगा। तो वो बोले अच्छा चलो आज चलूँ, कल चलूँ, ये भोग आरती देख लूँ और ये देख लूँ, फूल बंगला देख लूँ, सावन की तीज देख लूँ। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 6 महीने उन ब्राह्मणों के निकाल दिए वहाँ, खाने नहीं दिया। हाँ, जब 6 महीने निकल गए तो उन्होंने देखा भी ये तो नहीं जा रहे और वे तो वापस लौट गए। वापस लौट गए तो महाराज वे नहीं आते थे और ऐसे हमने तो 6 महीने देखो निकाल दिए। राजा खुद आया, हाँ खुद आकर, और राजा ने फिर युक्ति निकाली। वे उनके गुरु के पास गए, अब महाराज हमारा तो जीवन अधूरा हो गया और आप इनको आपके आदेश के बिना ये जाएंगे, आप इनको आदेश दो और भी ये वहाँ ओरछा में जाए, हमारा जीवन नीरस हो गया। तो बोले ठीक है। उन्होंने गुरुजी को वो बोले, गुरुजी बोले ठीक है, और उन्होंने अपने आदेश दे दिया शिष्यों को कि हरिराम व्यास जी को कह दो ओरछा जाए। और हरिराम व्यास जी ने जब पता गुरुजी ने कह दिया ओरछा जाओ, हैं बड़े उदास, मतलब वृंदावन नहीं मैं छोड़ सकता। उन्होंने तो अपने मुंह पर काड़स लेप ली, हरिराम व्यास जी ने काड़स लेप के और गद्दे पर बैठ गए। हाँ, और कह रहे मैंने घुमाओ। तो सारी बोली हो क्या कर रहे, और उन्होंने गुरुजी बताया महाराज वो तो ऐसे ऐसे कर रहा, और कहने लगे जो जिसको वृंदावन महिमा नहीं रखती, जो कोई वृंदावन में रह नहीं देता, इसको फिर तो जीवन का यही हाल होगा। फिर तो अब मेरा जीवन को कोई मतलब नहीं है, उसका तो जीवन यही है, वो तो काड़ा मुँह करके अपना वो जो वृंदावन से मेरे को निकाल रहे। हरिराम व्यास जी उन्होंने हितहरिवंश जी ने पता लगा, उन्होंने कहा कि मेरा आदेश है, राधा रानी का आदेश है, राधा वल्लभ का आदेश है, बाकी व्यास सबका आदेश है कि हरिराम व्यास जी अखंड यहाँ निवास करेंगे, यहाँ से जा नहीं सकते। फिर वे मुँह धो गए और आए और उन्होंने अपने गले से लगाया, गले से लगा कर ऐसे हरिराम व्यास जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री